नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए नया वीडियो प्रश्नमाला 2.2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले सवाल का पहला देखिए भाई कि आपको निम्नलिखित संख्याओं में के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए भाई, आपको दे दिए गए हैं। पहला है 468। 468। अब इसके आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 468 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या यानी 2 का भाग दोगे। तो 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, 2 का 8 में 4 बार, 2 का भाग 234 में दीजिए 117 117 बार जाएगा। अब देखिए 117 में 7 8 9 तो इकाएकांक सम संख्या नहीं है, ना ही 5 है। इनका योग 3, इनका योग करने पर इनका योग में 3 का भाग जा रहा है मतलब, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 का देते हैं, 3 3 9, बच्चे का 2, 9 3 27, तो 39 बार गया। फिर 3 का देते हैं, 1 और 3 13। अब 13 में सिर्फ 13 का ही जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13। तो इस तरह इसके अभाज्य गुणनखंड के इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए फिर दूसरा देखिए, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है तुम्हारे 945। 945 इसके अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। चलिए देखते हैं। 945 में आपको देखिए सर्वप्रथम देखते हैं 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग किस में जाता है, अगर इकाएकांक 0 हो या सम संख्या हो तो 2 का भाग जाता है। अगर इन तीनों का योगफल में 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 5 + 4 9, 9 9 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का दिया, 3 3 9, 3 1 3 और 5 3 15, 315 बार। 3 का फिर से देंगे, 3 1 3 0 5 3 15, फिर से जा रहा 3 का, 3 बार 5 बार। अब 3 का नहीं जाएगा क्योंकि इनका योग 8 हो गया। इकाएकांक 5 है तो 5 का चला जाएगा। 5 का दिया तो 7 बार गया, 7 में सिर्फ 7 का ही जाएगा। ठीक है, तो इसका 945 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। तो देखिए 1 2 3 बार इसका 3 का गुणा हो रहा है तो 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तीसरा सवाल है आपका। तीसरा सवाल 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 140, तो 140 में देखिए
अब आपको पता चल रहा है कि भाई इकाई का अंक 0 है, 0 होने पर और सम संख्या होने पर 2 का भाग चला जाता है। तो 2 का दिया 7 यानी 70, फिर 2 का दिया 35, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा। अब इकाई का अंक 5 है तो 5 का चला जाएगा 7 बार, फिर 7 में 1 बार। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे भाई। चलिए फिर अगला देखते हैं, चौथा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको निकालना 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। चलिए फिर देखें 3825 की। तो 3825 देखिए भाई, इकाई का अंक नहीं तो 0 है, ना ही सम संख्या, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो 18 में 3 का जाता है तो 3 का इसमें चला जाएगा। चलिए 3 का देते हैं, 1 2 7 5, तो 1275 बार गया। अब देखिए 12 2 14 और 1 15, फिर से 3 का जा रहा है, 4 2 5। देखिए 5 और 2 7, 7 8 9 10 11। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो अब 5 का चला जाएगा। तो 8 पंजे 40, बचेगा 2, 5 25, फिर से 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 17 बार। फिर से सिर्फ 17 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1 बार का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 5 है वही 17। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। तो इनके अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है 20,570। 20,570। देखिए 20,570 में देखिए इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा भाई। तो 2 का देते हैं, 2 का दिया 1 बार, 0 2 8 5। अब देखिए इकाई का अंक 5 है, पहले चेक करके देखते हैं कि इसमें 3 का जा रहा है या नहीं। 8 और 5 13, 2 15, 1 16, 3 का नहीं जा रहा। इकाई का अंक 5 है तो सिर्फ 5 का ही जाएगा। 5 का देंगे, 5 दूनी 10, 0 5 25, 3 7 पंजे 35। अब देखिए 5 का भी नहीं जा रहा। अब इसमें देखिए 7 का नहीं जाएगा, 6 7 8 7 56, बचेगा 4, नहीं जाएगा 7।
तो 11 का देखते हैं। 11 एकम 11, बचेगा 9, 11 8 88, बचेगा 7। हाँ जा रहा भाई 11, तो 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11, फिर बचा देखिए 20,570 के अभाज्य गुणनखंड कितना आया फिर। देखिए भाई 11 का भाग जा रहा है इसमें, एक बार गया 20 में, बचेगा 9, तो 11 कितना हो गया 95। 11 8 88 और बचेगा 7, 11 7 77। तो देखिए भाई फिर से किसका भाग जाएगा इसमें। 11 का देखते हैं, 11 का जा रहा है। 11 एकम 11, बचेगा 7, 11 7 77। 17 आया, 17 में सिर्फ 17 का ही जाएगा है ना, तो एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना आ चुके हैं, 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 17। इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ये पहले सवाल के सारे पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन थे, अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्व समावर्तक HCF एवं लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए भाई आपको ज्ञात करना है कि HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल कहने का मतलब कि आपको 2 संख्या दे दी जाएगी, उनके आपको HCF निकालना, LCM निकालना है, और LCM और HCF का गुणा करोगे तो उनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ये बात आपको सिद्ध करनी है। चलिए इसमें आपका पहला सवाल है आपका कि 96 और 404 ये 2 पूर्णांक दे रखे हैं, इनमें आपको ये बात सिद्ध करनी है। सर्वप्रथम आपको इन दोनों के क्या अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए भाई। 2 का देते हैं सर्वप्रथम भाग, तो ये 4 और ये 8, फिर 2 का इसमें दिया, 2 4 24, 2 का देते हैं 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया फिर से 3, 3 का दिया 1। तो आपके ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 गुणा 3। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे 96। अब 404 के देखें। 404 के अभाज्य गुणनखंड। 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे, 202, फिर 2 का दिया 101, 101 में और किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ 101 का ही जाएगा इसमें। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा
101, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 101। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इनके HCF और LCM निकाल लीजिए। देखिए तो सर्वप्रथम LCM देखिए आप, LCM लघुत्तम समापवर्तक। तो LCM में क्या होता है कि जो कॉमन संख्या होती हैं उनमें से आपको जो घात होती है उनकी अधिकतम घात वाली संख्या आपको लेनी होती है, उनका गुणांक अधिकतम घात वाले गुणांक लेना है। मतलब 2 की पावर यहाँ तो 2 है और यहाँ 2 की पावर 5 है, तो आपको लेना पड़ेगा 2 की पावर 5। तो देखिए 2 की पावर 5 ले लिया गुणा, और दूसरी बात कि इसमें जो इसमें है वो भी लेना है और इसमें नहीं है वो भी आपको लेना है। जैसे इसमें 3 है तो 101 नहीं है, तो 101 भी आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 से भी गुणा होगा और 101 भी इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनका गुणनफल निकाल लीजिए आप। देखिए 2 की पावर 5 का मान कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा यहाँ गुणा। इसको इससे किया तो 303, इनको गुणा कर लीजिए। 303 गुणा 32, तो 3 दूनी 6, 0, 6 गुणा 9, 0, 9, 696। तो इसका LCM कितना आ जाएगा भाई, इसका LCM आया 9696, इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, अब HCF देखते हैं। HCF देखिए, हाँ ये HCF। तो HCF में देखिए आपको क्या देखना पड़ता है कि इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए उनके जो गुणांक है, उनकी जो छोटी घात है वो गुणांक आपको लेना है। जैसे 2 की पावर 5 इसमें बड़ी घात है, इसमें 2 की पावर 2 छोटी घात है, तो आपको सिर्फ 2 की पावर 2 ही लेना है, 2 की पावर 5 नहीं लेना है HCF। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, जिसका मान कितना होता है 2 गुणा 2 अर्थात 4। तो HCF कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब इस पे आते हैं, ये कह रहा है कि HCF गुणा LCM। तो HCF हमारा कितना है 4, LCM कितना आया 96 इक्वल टू दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, अर्थात दो पूर्णांक कौन से 96 404। तो 96 इंटू 404। अब इनको गुणा कर लीजिए आप, दोनों तरफ आपस में गुणा करोगे तो क्या दोनों तरफ बराबर आते हैं, तब आपकी ये बात सिद्ध हो जाती है। तो देखिए 4 को 6 से गुणा किया तो 24, 6 चौका 24 बचे हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38। तो यहाँ तो भाई 38,784 आ रहे हैं। चलिए इसको और गुणा करके देख लीजिए इसमें कितना आ रहे हैं। 404 को 96 से गुणा करिए, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 8 7 8। तो बिल्कुल राइट, यानी वही 38,784। अर्थात आप इसको देखकर कह सकते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तो आप इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
चलिए फिर भाई नेक्स्ट दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि 336 और 54, इसमें देखिए सर्वप्रथम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 336 का देखें तो वही 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम 2 का भाग देना है। 2 का भाग इसमें दिया एक बार, फिर 1 बचा, ये 13 यानी 6 दूनी 12 बचेगा 1, 8 दूनी 16, फिर 2 का दिया दोबारा से 8 दूनी 16 और 4 84, 2 का दिया 4 और 2 42, 2 का दिया 2 और 1 21, फिर 3 का देते हैं 7 ये 21, फिर 7 का देते हैं तो एक बार गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 बार है ना, गुणा 3 और गुणा 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 है ना, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। चलिए फिर 54 का देखते हैं। चौवन के अभाज्य गुणनखंड। 54 इसमें 2 का भाग देते हैं तो 27 बार गया, ठीक है ना, 27 बार गया क्या? हाँ। फिर इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाएगा 9 बार, 3 का देते हैं 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, तो इसका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 2 गुणा 3 की पावर 3। तो इनका अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे। अब चलिए, अब आप इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। वही एलसीएम देखिए सर्वप्रथम। एलसीएम में अभी बताया था मैंने कि जो कॉमन संख्या होती है, जो गुणांक होता है कॉमन, उनकी जो अधिकतम घात होती है वही आपको एलसीएम में लेनी होती है। तो अधिकतम घात 2 की पावर 4 गुणा, इनमें भी 3 3 कॉमन है तो अधिकतम घात इसके पास है तो 3 की पावर 3 ले लीजिए आप, 3 की पावर 3 गुणा, जो आपस में दोनों के पास किसी एक के पास हैं उसको भी लेना है, तो 7 इसी के पास, इसके पास नहीं तो 7 को भी लेना है आपको, ठीक है। इनका गुणनफल निकाल लीजिए आप। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 16 गुणा 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 इंटू 7, 7 को 7 से 49, 9 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189 हो जाएगा। ठीक है, 189 को 16 से गुणा कर लीजिए आप। 9 छक्के 54 का 4, 5, 8 छक्के 48 और 5 53 का 3 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11 इंटू 189 4 9 10 11 12 का 2 हासिल 1 9 10 की 0 हासिल 1 3024। तो एलसीएम कितना आया? 3024। एलसीएम आपके कितना आया? 3024, ठीक है ना। एलसीएम इसके 3024। तो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में जो कॉमन संख्या होती है 2 और 2,
इनमें से जो छोटी घात है वही आपको लेनी होती है, तो 2 ले लीजिए यहाँ पे, गुणा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ बड़ी घात है, यहाँ छोटी घात है, आपको छोटी घात ही लेनी है, यानी 3 की पावर 1 यानी केवल 3। तो इसका HCF कितना आ गया, 6। अब ये बात आपको सिद्ध करनी है कि HCF गुणा LCM, तो HCF कितना 6 इंटू LCM कितना हमारा 3024 इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक 336 गुणा 54। तो इनको गुणा कर लेते हैं, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18, 18,144 आया इसका। इसका भी गुणा करके देख लेते हैं साइड में, 336 गुणा 54, तो 6 चौका 24 हासिल 2, 4 तेरी 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तेरी 12, 1 13, 6 पंजे के 30 की 0 हासिल 3, 5 तेरी 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तेरी 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 8 और 1, तो 18,144। बिल्कुल दोनों तरफ समान संख्या आ रही है, 18,144। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि LCM वो HCF का गुणनफल उनके पूर्णांक यानी 336 इंटू 54 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका सत्यापित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा। अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल, देखते हैं। तीसरा सवाल चलिए देखते हैं। तीसरा सवाल है आपका 90 और 144। 90 और 144। देखिए 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 90 का 2 का भाग देते हैं, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, चला जाएगा 45 बार। फिर 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 5 3 15, 3 का देते हैं 5 बार और 5 का देते हैं 1 बार। तो कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 144 2 का देते हैं 7, 2 72, फिर 2 का देते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 का दिया 18 दूनी 36, 2 का दिया 9 दूनी 18, 3 का दिया 3 3 9, फिर 3 का दिया 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 1 बार 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। चलिए इनके HCF और LCM निकाल लेते हैं हम। तो LCM देखिए, LCM बराबर, LCM में जो कॉमन संख्या होती है, कॉमन संख्या 2 अधिकतम घात है वो लेनी है। तो 2 की पावर 4 अधिकतम घात है, गुणा कॉमन संख्या 3 और 3 दोनों है और दोनों की घात समान है, तो 3 की पावर 2 ही ले लेंगे।
साथ में 5 भी है तो 5 भी ले लें। ठीक है, 3 3 9, 9 पंजे 45, और इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 45। इनका गुणा कितना है, 16 पंजे 80 के 0 हासिल 8, 64, तो 16 चौको 64 होते हैं ना, 64 24 के 4 हासिल 2, 16 चौको 64, 64 और 8 कितने हो जाएंगे, 72, 720। तो LCM कितना आया इसका, 720। LCM आप क्या जाएंगे, 720। तो SCF कितना आएगा, SCF आएगा, देखिए कॉमन संख्या की छोटी घात 2 और इनकी 3 की पावर 2, तो SCF हो जाएगा 2 गुणा 3 3 9 दूनी 18, तो 18 इसका SCF हो जाएगा। अब देखिए SCF गुणा LCM, तो SCF 18 गुणा LCM 720 इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल यानी 90 इंटू 144। इनको कर लेते हैं 0, 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3 और 5 और 7 5 12 यानी 129। ये आया 12,960। इसका देखते हैं 0, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 चौका 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 9 और 3 12, तो बिल्कुल राइट है, यानी दोनों तरफ 12,960 12,960 आ रहे हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि SCF इंटू LCM बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, ये आपका एक तरह से सूत्र बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आज इतना ही करेंगे, बाकी का बचे हुए कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।